अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक है आप सब। आज मैं आपको ना एक कान के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग कॉटन या रुई या तीले से या कुछ किसी ऐसी चीज़ से कान को साफ करते हैं। तो जब हम अपना कान साफ करते हैं तो वहाँ आपकी मैल जो होती है ना जमी होती है। तो आप जब जैसे ही उस कॉटन को यूज़ करते हो तो वो मैल जो होती है ना आपके कान के पड़ी होती है आगे पर्दे के सामने, तो वो आगे चली जाती है, मतलब उसको ना धकेल देते हैं हम आगे की तरफ, जिसकी वजह से हमारे एयर ड्रम पर फर्क पड़ता है। तो डू यू ओपन क्लीन योर एयर्स विद कॉटन स्वेप, मतलब ये है कि इंसान से अपने कान साफ करता है, दैट्स वेरी डेंजरस। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि देखेंगे आप तो हमारे कान को साफ आवाज सुनाई नहीं देती, जिसकी वजह यह है कि हम जो मैल होती है हम अपने एयर ड्रम के साथ अटैच कर देते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ रुई या कॉटन से। तो मैं एक तो टिप्स, अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसके बहुत से इसको साफ इतना ना करें। हर रोज इंसान साफ करते हैं कुछ, तो मतलब इंसेक्ट्स वगैरह जो ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो आपके कान के अंदर चले जाते हैं, अगर आप मैल को इतना भी साफ ना करते तो मच बेटर है कि वो आपके इंसेक्ट्स जो आपके कान के अंदर नहीं जाएंगे। और इसको कभी रुई को ऐसे यूज ना करें, क्योंकि वो जो मैल होती है आपके कान के अंदर चली जाती है और आपके लिए बहुत खतरे का बायस बनती है। तो मैं आपको यही कहता हूँ, हेल्थी एयर्स नीड्स। तो आपको ये अच्छा जो आपका कान है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे कान से साफ साफ आवाज सुनाई दे, तो आपको चाहिए कि अपने कान को हफ्ते में एक बार साफ करें, और इतना भी साफ ना करें कि उसे छील के रख दें आप। मतलब कहने का ये है कि रुई से आप अगर हम अपने कान को साफ करते हैं ना, तो उसकी लिमिट होनी चाहिए कुछ ना। हम रुई तीले वगैरह से या ऐसी चीज से रुई लिपेटते हैं या उसे के साथ अटैच करते हैं, अपने कान के अंदर तक उसे घुसेड़ देते हैं, जो कि हमारे लिए खतरे का बायस बन सकती है। क्योंकि हमारे एयर ड्रम से जब ये चीज टकराती है ना, तो एयर ड्रम को अफेक्ट करती है, और जब एयर ड्रम को अफेक्ट होता है तो हमें आवाज सुनाई साफ नहीं देती है। इसलिए लोग कहते हैं कि मेरे वो ये बंदा बोला है, ये इसको सुनाई नहीं देता। इसके ये होती है कि इंसान अपने कान के साथ छेड़छाड़ करता है और उसके साथ जो एयर ड्रम होता है उसको खतरा लाख हो जाता है, क्योंकि एयर ड्रम हमारा एक नाजुक कान का हिस्सा होता है। अगर उसको कोई अटैचमेंट, मतलब उसको कोई अटैचमेंट कोई नुकसान पहुंचता है ना अटैच करने से, कोई चीज तीला वगैरह मारने से या रुई तीले के ऊपर लगा के, तो कान के अंदर मारने से भी इंसान का एयर ड्रम जो डैमेज हो सकता है, उसको खतरा लाख हो सकता है। इसलिए चाहिए कि इंसान को अपने कान को ना अच्छे से साफ करे, लेकिन उसकी लिमिट रखेगा। ये नहीं है कि हर रोज इंसान साफ करता रहे। तो इंसान का कान जो है ना बहुत ही नाजुक हिस्सा है, एक ऑर्गन है इंसान का, इंसान की बॉडी का। अगर इसको कोई इफेक्ट पड़ता है तो इंसान अच्छी आवाज़ें या बुरी आवाज़ें नहीं सुन सकता ना। तो इंसान के कान के अंदर कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कि एयर ड्रम होता है, वाल्व्स होता है, और उसके साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी लिपटी होती हैं जो कि इनको खतरा अगर होगा तो हमारे इंसान को, हमारे कान को बहुत सा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि कोकोलिया होता है इसके अंदर, एक कोकोलिया एक कोली की तरह बना होता है इसके अंदर, उसको इफेक्ट बहुत होता है। तो अगर इंसान देर तक अपने कानों के अंदर लुकियाँ लगाए रखता है या फिर देर तक मोबाइल का यूज़ करता है, तो इससे भी इंसान के कान को इफेक्ट पड़ सकता है। साउंड मूव्स थ्रू द ईयर एंड स्ट्राइक्स द ईयर ड्रम। अगर साउंड हमारे कान के अंदर जाती है ना बात एक तरह की, मतलब सॉन्ग वगैरह या ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं, तो ये हमारे कान को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो इसलिए इनसे अवॉइड करें, बच के रहें इनसे, उनका फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। और मिडल ईयर से दरमियानी कान होता है, 3 हिस्से होते हैं वैसे इस कान के, दरमियानी, अंदरूनी, बिरूनी। बिरूनी कान तो बिरूनी हिस्सा तो ये होता है जिसको हम हाथ लगा सकते हैं ना, और दरमियानी हिस्सा वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते ना, जैसे कि टांग होता है वो, और कोलिया होता है इसके अंदर, और इसके अंदर बहुत से सेल्स होते हैं। और दरमियानी और अंदरूनी, इनको दोनों को हम नहीं छू सकते। जो बिरूनी हिस्सा होता है ना, ये हमारे कान की शेप होती है असल में, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये इंसान के कान है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि अगर मेरे कान पे इफेक्ट पड़ेगा तो ये बहुत खतरे का बायस बन सकता है, तो इससे अवॉइड करें। तो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो
मैं और भी मज़ीद वीडियो इस इंसान के बॉडी के बारे में बनाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप अब कान से है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई और इंसान का पार्ट चूज़ करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बहुत अच्छी बनाएंगे। तो सो प्लीज़ अपने कान की हिफाजत करें और इसको बचा कर रखें इंसेक्ट से, पानी से, या अपने कान में टीले वगैरह ना मारने से रेज करें और बचा कर रखें अपने कान को, क्योंकि ये आपका बहुत ही कीमती पार्ट है आपकी बॉडी का, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमत है और हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी अदा करना चाहिए। क्योंकि ये इंसान का कान जो है ना, अगर इंसान का कान बंद हो जाता है तो इंसान इस दुनिया में मतलब उसकी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।